हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग चल रही है फर्स्ट राउंड की। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25, यानी कि ऐसे क्वेश्चन और उनके आंसर अपन देखते हैं जो साइट पर डले हैं कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो कन्फ्यूजन है उसको अपन इस पीडीएफ के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें और आप सभी लोग जो हैं अप टू डेट रहें। देखो, ये अपना पीडीएफ ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि राज्य के निजी चिकित्सा या दंत चिकित्सा विद्यालय में एनआरआई कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट में गवर्नमेंट या स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस है, वहाँ पर एनआरआई कोटे से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखो, आपको नीट यूजी एग्ज़ाम देना होगा, है ना। एंड दूसरी चीज़ 50% आपकी होना चाहिए, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ एमपी जो है राजपत्र दिनांक 9 मार्च 18 में प्रदर्शित मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 18 के नियम पात्रता रखता हो, है ना। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या एनआरआई अभ्यर्थी एनआरआई कोटे की सीटों के अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीटों पर भी प्रवेश रखता है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या एनआरआई स्टूडेंट अदर देन एनआरआई कोटे में इंक्लूड हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर ये है कि एनआरआई स्टूडेंट जो है अपनी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी या मेरिट के अकॉर्डिंग ओपन श्रेणी की अनारक्षित सीटों पर भी आवंटन की पात्रता रखता है। ठीक है, यानी अगर एनआरआई स्टूडेंट अगर मेरिट रैंक अच्छा है उनका, तो वो जनरल कैटेगरी से ओपन में जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या एनआरआई कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू है। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है एनआरआई सीटों पर। ठीक है, उसके बाद अगला अपन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूं तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा या नहीं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अगर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, है ना, एंड अगर मैं वो कॉलेज नहीं लूँ तो क्या मैं नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहूँगा या नहीं। तो देखो, आप एलिजिबल तो रहोगे, लेकिन आपको जो है कॉलेज में अपग्रेड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज अपग्रेड नहीं करवाएंगे तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपग्रेड करवाना बहुत ज़रूरी है ऐसा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या सैनिक प्रवर्ग के 3% क्षैतिज आरक्षण हेतु पैरामेडिकल फोर्स में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्र या पुत्री भी पात्र हैं। यानी कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट यानी कि जो सैनिक यानी कि जो आर्मी ग्रुप है, अगर उसके जो 3% जो रिजर्वेशन है उसमें अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स में है तो क्या उनके बच्चे भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर मना कर दिया गया है। ठीक है, पैरामेडिकल फोर्स में जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। ठीक, गवर्नमेंट स्कूल का जो 5% रिजर्वेशन है उसका क्वेश्चन है कि क्या शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग हेतु 5% क्षेत्रीय आरक्षण की पात्रता क्या है। तो यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया होना चाहिए, या शिक्षा के अधिकार नियम के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक प्राइवेट में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट में 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण की होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने 1 से 8वीं तक आपकी अगर प्राइवेट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन 9th से 12th तक आपकी गवर्नमेंट हो। ठीक है, एंड आप लोग सारे हर हर साल पास होना चाहिए। अगली चीज़ आती है क्वेश्चन नंबर 8, क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक प्रवर्ग हेतु पात्र होने पर एक से अधिक प्रवर्ग का लाभ ले सकता है। तो यहाँ पर आता है नहीं। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एक कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो क्या वो दूसरी कैटेगरी में जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल मना कर रहे हैं। ठीक है, एक ही कैटेगरी से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा।
तो यहाँ पर कहा है अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली तो क्या मैं सेकेंड राउंड में पात्र रहूँगा? तो बिल्कुल, अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली है आपको तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप पात्र रहेंगे, ठीक है, आप एलिजिबल रहेंगे। 10th क्वेश्चन, क्या राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प फर्स्ट राउंड में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है? तो राज्य स्तरीय काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का विकल्प दिए जाने की सुविधा है। ओके, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। 11th क्वेश्चन, मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार से दे सकता हूँ? तो यहाँ पर लिखा है कि अब आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन होता है आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल में, वहाँ से आप अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हुई थी तो सीट मुझे मिल गया, है ना, मैंने एडमिशन ले लिया, और फर्स्ट राउंड के टाइम पर मैंने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं? तो आंसर इसका रहेगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया और अगर अगर आपने अपग्रेड करवाया, ठीक है, और सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड नहीं होते तो ऐसी दशा में आपकी प्रवेश यथावत है। ऐसा देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है ना, और अगर आपने मान लो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करवाया, सो अगर सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट वैसे की वैसी ही रहने वाली है, ठीक है, ऐसा। नाउ इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस चीज़ को, बाकी क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।